हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। और देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे अलाउद्दीन खिलजी का साउथ एक्सपेंशन, ठीक है, जिसमें हमने गुजरात देखा था। गुजरात के बाद फिर हमने जो है रणथंभौर देखा था, ठीक है। रणथंभौर के बाद फिर चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में फिर हम जो आ गए थे मालवा वाले रीजन पे। मालवा के बाद फिर हम देख रहे थे जो है ये नॉर्थ इंडिया का एक्सपेंशन था। फिर हम देख रहे थे साउथ इंडिया का एक्सपेंशन, ठीक है। तो साउथ इंडिया का एक्सपेंशन ये जो दार समुद्र मलिक काफूर ने दिया था इसको प्रताप रुद्रदेव के टाइम पे, ठीक है, काकतीय डायनेस्टी का, वारंगल वाले एरिया में। ये सारी चीज हमने देखा था, ठीक है। फिर लास्ट में देखा था मंगोल का आक्रमण, ठीक है। मंगोल के आक्रमण के बाद फिर इसका साउथ एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। फिर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा था, इन दिस वॉर जफर खान फाइट ब्रेवली एंड द लास्ट एट लास्ट किल्ड बाय द मंगोल। मंगोल के द्वारा मार दिया गया था कौन? जफर खान, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो अलाउद्दीन खिलजी, इसको कंपेयर कर सकते हैं आप समुद्रगुप्त से, ठीक है। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? कंपेयर्ड विद समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त जो था गुप्ता डायनेस्टी का, ये भी साउथ इंडिया में एक्सपेंशन चाहता था, ठीक है। तो सेम ऐसे ही। और समुद्रगुप्त को किससे कंपेयर किया था? उस टाइम पे पढ़ाया था आपको, समुद्रगुप्त को बोलते थे नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ऑफ बोनापार्ट। इसको कंपेयर कर रहे थे हम उस टाइम पे नेपोलियन से, नेपोलियन ऑफ बोनापार्ट, ठीक है। ये लोकेशन है जगह की। और इसके साथ ही क्या है, जो अलाउद्दीन का है ना, नेचुरल डेथ हुआ था अलाउद्दीन का, नेचुरल डेथ था इसका, ठीक है। प्राकृतिक तरीके से इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद में इसमें जितने भी राजा रहे हैं ना, वो या तो नेचुरल डेथ मरे हैं या तो उनके किसी नियर डियर ने मार दिया है। सिर्फ इब्राहिम लोदी ही ऐसा था, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो बैटल में मरा था, युद्ध के टाइम पे मरा था। बाकी सारे जितने भी राजा दिल्ली सल्तनत के हुए हैं, उनमें सारे जो है या तो नेचुरल डेथ मरे या उनको किसी करीबी ने उनको मार दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो अलाउद्दीन के अंडर में था, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अलाउद्दीन, ठीक है। इसके टाइम पे क्या था, ये इसने जो है चार मेजर डिपार्टमेंट बनाए थे, ठीक है, जिससे क्या है ना कि सारे पावर जो है वो सुल्तान के अंडर में ही आ जाए। तो सारे पावर क्या चाहता था ये? ऑल पावर इसने क्या कर लिया, वर कन्वर्टेड इन सुल्तान हिमसेल्फ, इटसेल्फ के लिए, ठीक है। और इसने कितने बनाए? चार मेजर डिपार्टमेंट बनाए, ठीक है। इसमें पहला था दीवान विजारत, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है।
और इसके पास पावर जो है ना, जब पीएम के लाइक, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है आज की डेट में, इसको हम बोलते थे वजीर आलम। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में पीएम बोलते हैं ना, वैसे इसको क्या बोलते हैं, वजीर आलम। वजीर ए आलम। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सेकंड जो डिपार्टमेंट इसने बनाया था उसके अंदर था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। ठीक है, ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद है दीवान इंशा। दीवान इंशा। दीवान इंशा का मतलब है, ये था रॉयल करस्पॉन्डेंस यानी पोस्ट ऑफिस। डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस। ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं। जो पत्राचार होता था, यानी जो भी लेटर भेजना होता था एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, वो हमारा किसके अंडर होता था, वो दीवान इंशा के अंदर। नेक्स्ट है, जो फोर्थ था, फोर्थ वन एंड लास्ट, वो था दीवान रिसालत। दीवान ए रिसालत। ठीक है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया, लेटर क्या कर दिया गया, दीवान ए रियासत कर दिया गया था। ठीक है, दीवान रियासत। ठीक। दीवान रियासत। दीवानी रियासत ये था डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस पे क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी में जो है रियासत में ही रिलीजियस मैटर भी देखा जाता था, जस्टिस भी देखा जाता था, और चैरिटी वगैरह भी इसी में अंदर आता था। ठीक है, इसके साथ लिख लेगा रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस प्लस रिलीजियस मैटर के साथ में जस्टिस प्लस उसके साथ चैरिटी। ये सारे मैटर जो हैं वो दीवान रियासत या रिसालत के अंदर ही आता था। ठीक है, और जो हेड होता था रिसालत का या रियासत का, हेड ऑफ दीवान ए रिसालत या रियासत जिसको बाद में बोला गया। ठीक है, उसका हेड था सद्र उर सद्र। सद्र उर सद्र। ठीक है, या इसी को हम बोलते थे चीफ काजी। चीफ काजी। काजी का मतलब होता है जज। ठीक है, आज के डेट में जैसे जज होते हैं वैसे ये जो है चीफ काजी था। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ जो है वो 1316 एडी में हुई। क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी डाइड। ठीक है, और इसके डेथ के बाद मलिक काफूर ने जो है वो शिहाबुद्दीन उमर, जो इसका सबसे बड़ा लड़का था, शिहाबुद्दीन उमर, उसको अपॉइंट कर दिया मलिक काफूर ने। ठीक है, अगला सुल्तान। जैसे ये मरा, इसके डेथ के जस्ट बाद मलिक काफूर ने क्या किया, मलिक काफूर अपॉइंटेड शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर को नेक्स्ट सुल्तान बना दिया। ठीक है, लेकिन ये बात जो है, जो प्लेस गार्ड थे बाकी जो थे इसके राज्य में, उन जो रॉयल प्लेस गार्ड थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या है, मलिक काफूर को मार दिया। और इसका जो है, ठीक है, इसके जो रॉयल गार्ड थे उन्होंने मार दिया इसको, यहाँ पे लिख लें हाउएवर।
जो पैलेस गार्ड थे, प्लेस गार्ड सॉरी, पैलेस गार्ड जो थे, उन्होंने मार दिया किसको? मलिक काफूर को। ठीक है। और साथ ही जो है शिहाबुद्दीन को भी, इन दोनों को मार दिया। और इसके बाद जो है फाइनली जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को नेक्स्ट सुल्तान बना दिया। नेक्स्ट सुल्तान किसको बनाया? नेक्स्ट सुल्तान बना दिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब इसको जहां भी लिखूंगा ना मैं, शॉर्टकट में KMK, ठीक है, KMSK लिख लो, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। अगला सुल्तान कौन बना? इसके बाद अगला सुल्तान बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका टाइम पीरियड था 1316 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है। इसने जो खलीफा की कभी भी जो है अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं किया, और इसने खुद को खलीफा बताया। ये बोला मुझे किसी खलीफा की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, किसी भी रिलीजियस लीडर की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में एक खलीफा हूँ, यानी कैलिफ हूँ। ठीक है, खलीफा को क्या बोलते हैं? कैलिफ। तो इसने जो है नेवर एक्सेप्ट नेवर एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑफ खलीफा। इसने खलीफा की कभी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की, और इसने खुद को ही खलीफा मान लिया। एंड एज्यूम हिमसेल्फ एज कैलिफ। ठीक है। और ये इतना बेकार कह सकते हो उस टाइम का राजा था, ये मतलब सन की था, एसेंट्रिक एक तरीके से। ये कभी कभी ना नंगे ही आ जाता था। इसको शायद इसीलिए बनाया भी था, जो प्लेस गार्ड थे, पैलेस के जितने भी जो गार्ड थे पैलेस के, उन्होंने राजा इसे सिर्फ इसीलिए बनाया था कि ये सिर्फ नाम मात्र का रहेगा, और बाकी काम जो है वो सारे जो पैलेस गार्ड हैं वो खुद करेगा। ठीक है। जैसे इसमें मेन जो था उसका नाम था हसन था, जो इसका चीफ एडवाइजर था। ठीक है, जिसको बाद में हसन को ही क्या बोलते हैं? खुसरो खान। ठीक है। तो उसके आगे कुछ पॉइंट और नोट करेंगे। उसने जो है कैलिफ की यानी खलीफा की कभी भी अथॉरिटी एज्यूम नहीं की, और खुद को क्या बोलता था? ये कैलिफ यानी खलीफा बोलता था। और ये कभी कभी क्या आ जाता था? सम टाइम टाइम he came nude और इन फीमेल ड्रेस। ठीक है, कभी कभी ये न्यूड और कभी कभी फीमेल ड्रेस में जो है रॉयल कोर्ट में आ जाता था। ठीक है, जैसे कपड़ा पाया वैसे, कपड़ा मिला तो पहन के, नहीं तो जो कपड़ा मिला वो पहन के, यानी सन की बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इसने क्या किया? इसका जो अपॉइंट किया था एक प्लेस गार्ड हसन था, जो इसका चीफ एडवाइजर था। इसका चीफ एडवाइजर हसन। हसन क्या था? एज ए चीफ एडवाइजर। ठीक है। और इसी को टाइटल दिया गया था बाद में खुसरो खान का। खुसरो खान। और यही जो है एक डिफैक्टो रूलर बन गया था, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के टाइम पे ये डिफैक्टो रूलर यानी रियल सुल्तान था उस टाइम पे, बाकी काम नहीं देख रहा था, सिर्फ नाम के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है। एंड हसन बिकेम ए डिफैक्टो रूलर ड्यूरिंग कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे। ठीक है।
1320 में क्या हुआ, 1320 एडी में जो है खुसरो खान ने मार दिया किसको, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को, और खुद को अगला सुल्तान बना लिया। ठीक है, 1320 में क्या किया इसने जो है, हसन ने क्या किया, यानी खुसरो खान मार दिया, यानी किल्ड इसको, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को। ठीक है, इसको मार दिया। और नेक्स्ट सुल्तान कौन बन गया, खुद बन गया नेक्स्ट सुल्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट सुल्तान अब आ जाएगा खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान। अब हुआ क्या, 1320 में ही जैसे ये चीज देखी तो जो आसपास के गवर्नर थे ना, उसमें एक गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया का जो कमांडर था, इसका नाम था मुबारक शाह। मतलब मुबारक शाह का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया का जो गवर्नर था, जिसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है, 1320 में क्या हुआ, जो गाजी मलिक था नॉर्थ वेस्ट एरिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया का जो गवर्नर था, या कमांडर बोल सकते हैं, उसने क्या किया, मार दिया इसको, खुसरो खान को। और उसने खुद को जो है अगला नया सुल्तान क्लेम कर दिया। तो लेकिन इन 1320 एडी क्या हुआ, गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया जो था, कमांडर था ऑफ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का। ठीक है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था गाजी मलिक, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक ने मार दिया खुसरो खान को। गाजी मलिक इसने मार दिया खुसरो खान को। ठीक है, और खुद को नया सुल्तान प्रोक्लेम कर दिया। ठीक है, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ नेक्स्ट सुल्तान। ठीक है, और अंडर द टाइटल ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसने जो है नई डायनेस्टी फाउंड की, जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी, एंड फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी। टाइम पीरियड जो इसका था वो था 1320 से लेकर के 1412 तक। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, जिसने सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा टाइम पीरियड बिताया। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी से पहले एक दो छोटे मोटे स्टोरी हैं, वो आप लिख लेना, यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भूल गया था, तो आगे भी, हालांकि आगे ये टॉपिक आएगा, लेकिन मैं बता रहा था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बारे में बता रहा था कि इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये है कहाँ, मेहरौली में। ठीक है, दिल्ली में मेहरौली वाले एरिया में है। इसको सबसे पहले बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसने दो स्टोरी बनवाई थी, इसकी दो मंजिला बनवाया था। ठीक, उसके बाद
इसको फिर आगे ऐड किया 3 स्टोरी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसमें 3 स्टोरी ऐड किया था। एडेड 3 स्टोरीज। ठीक है। इसको आप वहीं लिख लीजिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा रहा था स्लेव डायनेस्टी में, तो आप वहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, वहीं पे कहीं जगह हो तो छोटे से नोट्स में याद कर इसको नोट कर लेना। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, जो फिरोज शाह तुगलक आया, उसके टाइम पे क्या हुआ कि लाइटनिंग हुई। ठीक है, बिजली कड़की और उससे क्या हुआ, वो टूट गया, तो उसको रिपेयर कराया था। ठीक है। क्या हुआ, लाइटनिंग हुई और जो ब्रेक हुआ, ठीक है, जो डैमेज हुआ, उसको रिपेयर कराया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और इसके बाद में एक साथ और है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो कुतुब मीनार के साथ जो है एक दूसरा अलाई मीनार, दूसरा कुतुब मीनार बनाना चाहता था, जिसका नाम था अलाई मीनार। तो यहाँ पे बनाया था अलाई मीनार। ठीक है। अलाई मीनार ये था इनकम्प्लीट। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक पॉइंट, सॉरी, अलाउद्दीन के बारे में एक पॉइंट और कहा जाता है कि जब ये लैंड ना कॉन्फिस्केट कर रहा था, जो सरकारी जमीन थी लोगों से, तो उसी टाइम पे क्या था, जो इसमें जो निजामुद्दीन औलिया थे, मुस्लिम के गुरु, उनसे भी ये जमीन छीनना चाहता था और उनसे भी कहा जमीन खाली कर दो। ठीक है। तो जब उसने कहा कि ट्रांस अपनी लैंड जो है वो राजा को ट्रांसफर कर दो, तो जो है निजामुद्दीन औलिया, जो मुस्लिम के लीडर थे, धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि जो है मेरे पास ना, मेरे घर में कुछ जगह पे लिखा होता है कि 2 दरवाजे थे, कुछ जगह पे लिखा है 10। उसमें कहा गया था मेरे पास 2 दरवाजे हैं, अगर तुम एक से आओगे तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। ठीक है। और कुछ जगह पे ये भी मेंशन लिखा मिलता है कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, अगर तुम एक से आओगे तो बाकी 9 से मैं निकल जाऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ सेंटेंस कभी आता है तो उसको आप याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना कहीं। ठीक है। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे, अगला जो है वो स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारा होगा तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। टाइम पीरियड 1322, कुछ जगह पे 1412 और कुछ जगह पे 1414 लिखा होता है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका रूलर, फाउंडर जो था वो था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, गाजी मलिक। गाजी मलिक। ठीक है। ये लिबरल रूलर था। कैसा था ये, लिबरल रूलर था। ठीक है। और इसने जो है 5 साल रूल किया था। रूल किया था 5 ईयर, यानी 1320 से 1325 तक। ठीक है। और ये जैसा ही ये भी सुल्तान बना था, इसने भी जो है सूफी संत जो थे, जितने भी सूफी संत थे, उनसे कहा कि जो है जमीन, जो सरकारी जमीन है उसको आप वापस कर दीजिए। ठीक है। जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। तो जैसे इसने भी कहा, जैसे इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था सभी रिलीजियस लीडर से कि जो सरकारी जमीन है, ठीक है, यानी खुतबा, उसको आप वापस कर दीजिए। तो ऐसे इन्होंने भी कहा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि जो है सभी जमीन वापस कर दे, जितनी भी गवर्नमेंट की जमीन है। तो एक बार क्या हुआ, ये वापस आ रहे थे वेस्ट बंगाल पे आक्रमण करके। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से आक्रमण करके ये वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में इन्होंने कहा कि जो है निजामुद्दीन औलिया को
एक लेटर भिजवाइए, उस लेटर में लिख दीजिए कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है, ठीक है? उसको वापस कर दो। तो उस लेटर के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, सिर्फ़ एक शब्द एक मतलब एक सेंटेंस लिखा, उसमें लिखा हुनुस दिल्ली दूरस्त, ठीक है? क्या लिखा? हुनुच दिल्ली दूरस्त, ठीक है? अपने लैंग्वेज में। इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज़ येट टू वेरी फार, ठीक है? और ऐसा हुआ क्या कि जैसे जब ये क्या कहते हैं मोहम्मद ये गयासुद्दीन तुगलक जब वेस्ट बंगाल से वापस आ रहे थे वहाँ से वार के बाद, तो रास्ते में इन्होंने क्या किया, उसके जो जीते थे वहाँ पे वेस्ट बंगाल को, उसका सेलिब्रेशन ये दिल्ली के पास का एरिया है एक अफगान नगर, वहाँ पे ये क्या हुआ, अफगान नगर अफगान नगर में ये लोग रुक के सेलिब्रेशन करने लगे, ठीक है? अब उस सेलिब्रेशन में हुआ क्या, जो एक लकड़ी का पोडियम बनाया था, ठीक है? तो उस पोडियम पे जैसे ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, रात में वो पोडियम गिरा, जो स्टेज वगैरह बनाया होगा लकड़ी का, ठीक है? तो रात में गिरा और उसी से दबके जो है गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। तो बाद में कहा गया कि भाई निजामुद्दीन औलिया की जो बात थी ना वो सही साबित हुई, यानी दिल्ली अभी दूर है। क्यों? क्योंकि वो कभी दिल्ली पहुंचे ही नहीं और अफगानपुर में ही उनकी डेथ हो गई थी, नियर दिल्ली, ठीक है? तो इस बात को हम पॉइंट में लिख लेते हैं ताकि जो है हमें याद रहे, ठीक है? तो immediately after became sultan becoming सुल्तान, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि ऑल sufficient टू रिटर्न रिलीजियस लैंड ग्रांट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? खुतबा। जितने भी धार्मिक काम के लिए जितनी भी जमीन दी गई थी वो उसको वापस कर दूं। तो हुआ क्या, इसी बात को आगे कि वंस ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली आफ्टर ये वार विथ वेस्ट बंगाल, ही सेंट ही मतलब कौन? ही मतलब गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है? ही सेंट आउट एन ऑर्डर फॉर निजामुद्दीन औलिया, दीन औलिया, ठीक है? टू लीव दिल्ली बिफोर हिज रिटर्न, यानी जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम दिल्ली छोड़ दो, ये निजामुद्दीन औलिया को एक लेटर भेजा, ठीक है? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसकी रिप्लाई में निजामुद्दीन औलिया ने बहुत ही शांति तरीके से रिप्लाई किया। क्या किया? निजामुद्दीन औलिया वाज मोस्ट calm एंड सेड, क्या कहा? हुनुज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है? मतलब ये हुआ मीन्स दिल्ली इज
yet to very far। ठीक है, दिल्ली yet to very far away। अच्छा, और ऐसा हुआ भी जैसा उन्होंने कहा था, दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी तुम दिल्ली पहुंचे ही नहीं, उससे पहले तुम कह रहे हो दिल्ली छोड़ दो निजामुद्दीन औलिया को। यानी इसका मतलब ये कि तुम दिल्ली पहुंचो, तो इसका मतलब ये इतने पहुंचे हुए संत थे कि इनको पता था कि वो दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं, तो मैं दिल्ली छोड़ू क्यों। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा इट सो हैपन, एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। इट सो हैपन दैट एज सुल्तान घियासुद्दीन was on his way back to Delhi after victory war। ठीक है, ये टाइम पे क्या हुआ, एक स्पेशल सेलिब्रेशन हुआ। ए स्पेशल सेलिब्रेशन was held for him near, ये अफगान नगर या एट अफगान नगर। ठीक है, एट अफगान नगर, ये था नियर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के पास वाले एरिया में। हिम एट ए कैंप, वहां पे क्या हुआ, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, वेयर ये प्लेटफॉर्म वाज इरेक्टेड। क्या हुआ, वहां पे एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, या प्लेटफॉर्म सेटअप किया, सेटअप फॉर द किंग। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन द स्विंग स्टॉर्म इन एन इन स्विंग, यानी परिणाम स्वरूप। ठीक है, परिणाम स्वरूप कोई चीज घटित होता है तो उसको इन स्विंग बोलते हैं। ठीक है, ENSUING। ठीक है, तो इन स्विंग स्टॉर्म द पोडियम फेल डाउन। ठीक है, और उसके साथ क्या हुआ, एंड विथ इट द सुल्तान हिमसेल्फ हैड ए फॉल एंड डाइड। ठीक है, उसी के साथ सुल्तान गिर गए और सुल्तान की डेथ हो गई। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये कि निजामुद्दीन औलिया की बात सही थी। ठीक है, तो ये भी एक लाइन लिख लेते हैं, इंडीड द सुल्तान नेवर रीच दिल्ली। ठीक है, एंड निजामुद्दीन औलियास वर्ड्स बिकेम प्रोवर्बियल।
वर्बियल। क्या था? दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी सॉरी, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने टाइम पे जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत सारे कैनाल बनाए थे। ठीक है। इसने क्या बनाया था? मेड कैनाल। किस लिए? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। ठीक है। अगर यही पूछता है कि जो कैनाल है उसकी वेब यानी कैनाल की जाल किसने बनाई थी, जाल बिछाई थी, तो अगर वेब कैनाल के बारे में पूछे क्वेश्चन, ठीक है, तो वेब कैनाल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक को शॉर्ट फॉर्म में एफएसटी लिखते हैं। ठीक है। अब इसके एक्सपेडिशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसने आक्रमण किया था। तो इसके इंपॉर्टेंट जो काम थे, इसने पहले किया था तेलंगाना एक्सपेडिशन, तेलंगाना पे चढ़ाई की थी। तेलंगाना एक्सपेडिशन। ठीक है। यहाँ पे इसने जौना खान को भेजा था। जौना खान। जौना खान इसका लड़का था। ठीक है। जौना खान इसको लड़का था, तो तेलंगाना को जीतने के लिए इसने जौना खान को भेजा था। और उसके साथ ही इसके बाद इसने क्या किया, जीतने के बाद तेलंगाना का नाम चेंज कर दिया। चेंज द नेम ऑफ तेलंगाना। और तेलंगाना का नाम रख दिया सुल्तानगढ़। सुल्तानगढ़। ठीक है। और उसके बाद जो है इसने जो है सुल्तान का भी नाम, जो जौना खान था, जौना खान का भी नाम चेंज कर दिया। जौना खान का नाम रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे एमबीटी। ठीक। और जो वेस्ट बंगाल वाला एक्सपीडिशन था वो इसने खुद किया था। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था जब निजामुद्दीन औलिया को उसने लेटर भेजा था कि जो है आप दिल्ली खाली कर दो, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनुस दिल्ली दूरस्त। ठीक है, वो बात आपको बताई थी। तो वेस्ट बंगाल वाला एक्सपीडिशन इसने खुद किया था। वेस्ट बंगाल एक्सपीडिशन इसने सेल्फ किया था। सेल्फ मतलब घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अपने लाइफ टाइम पे यही चाहता, पूरे लाइफ टाइम यही चाहता था कि जो खुतबा इशू हो, ठीक है, वो इसके यानी खुतबा मतलब एक लेटर होता है जिसपे एक होता है कि क्या बोलूं उस वर्ड को, मतलब एक किसी चीज को किसी के नाम करना। ठीक है। तो खुतबा होता था एक लेटर। तो उसका मतलब ये था कि जो साम्राज्य हो यानी अगला राजा जो बने किंग, वो इसका बेटा जौना खान ही बने। ठीक है। जौना खान को हमने बाद में क्या कहा था? जौना खान को बोला था मोहम्मद, इसका नाम चेंज किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो ये लाइफ टाइम क्या चाहता था? लाइफ टाइम यही चाहता था अपने पूरे जीवन भर में कि जो है इसका लड़का जौना खान बने। जो सन था जौना खान, खुतबा इसके नाम से इशू हो। इशू इन हिज नेम। ठीक है। और फाइनली ऐसा हुआ भी, जो दिल्ली का अगला सल्तनत बना, अगला सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, अगला सुल्तान बना, वो बना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। हम्म। मोहम्मद बिन तुगलक का देख लेते हैं, टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, टाइम पीरियड है 1325 से 1351। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।